हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम इंटीग्रेशन चैप्टर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हैं। उसमें फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, थर्ड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें हम आपको एक दो इम्पॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसको आप लिख सकते हैं लॉग sec x प्लस सी, लॉग मॉड sec x प्लस सी। मॉड में लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग sec x प्लस सी। मॉड में इसलिए लिखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log of sin x प्लस कांस्टेंट। इसको हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू log sec x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x होता है। इसका हम सलूशन आपको बता रहे हैं, डेरिवेशन तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसे फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx लिखते हैं। tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। देखिए cos x को अगर हम t सपोज करते हैं तो इसका डेरिवेशन यहाँ पर मौजूद है sin x। तो लेट अस सपोज cos x इज इक्वल टू t। आपको पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग cos x इज इक्वल टू t, cos x की वैल्यू हम t पुट करते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हमें फाइंड करना है। tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x इनटू dx। तो हम cos x को t सपोज करते हैं, cos x इक्वल टू t। Now differentiating both sides with respect to x, so d by dx of cos x, right side dt by dx. We know that differentiation of cos x with respect to x equal to minus sin x. इधर हो गया dt by dx। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस becomes sin x dx equal to minus dt। तो हम sin x dx के प्लेस पर ये जो sin x dx है यहाँ हम माइनस dt पुट कर देंगे, cos x के प्लेस पर t पुट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट करके अब हम इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। देखिए नाउ वी हैव माइनस dt अपॉन t, इट कैन बी रिटन एज माइनस dt अपॉन t। वी नो दैट 1 by t dt इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन हमें पता है 1 by x dx, इसकी वैल्यू होती है log x। सेम पैटर्न पे माइनस dt by t, इंटीग्रेशन dt by t इट बिकम्स log t प्लस कांस्टेंट। log t को हम लिख सकते हैं माइनस पावर यहाँ चला जाएगा log e टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। ये log का रूल होता है log m टू द पावर माइनस 1 माइनस n log m। इट बिकम्स log 1 अपॉन t प्लस कांस्टेंट कैन बी रिटन एज log 1 अपॉन cos x। t
की वैल्यू को कर देते हैं प्लस सी। नाउ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू log of 1 upon cos x, 1 upon cos x becomes log sec x plus c. The integration of tan x dx becomes log of sec x plus c. ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log of sec x plus c. तो अब हम सेकेंड इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू log sin x। इसको वाच करते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा, किस तरीके से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, it can be written as cot x can be written as cos x upon sin x dx. Now we substitute sin x equal to t. Putting or substituting sin x is equal to t. sin x को जब हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे sin x को, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x हमारा न्यूमरेटर में है। Now differentiating both sides with respect to x, differentiating with respect to x, we have d by dx of sin x is equal to dt by dx. Now differentiation of sin x is equal to cos x, in right side dt by dx. So now cos x into dx is equal to dt. cos x dx की वैल्यू dt हो गई और sin x की वैल्यू t पुट कर देंगे। तो ये sin x जो है यहाँ पे t पुट कर देंगे और ये cos x dx जो हमारी वैल्यू है ये dt से रिप्लेस हो जाएगी। Now above integration, this integration becomes, now it can be written as sin x 1 upon t, sin x से प्लेस कर t और cos x into dx ये हमारा dt हो गया। तो अभी हमने आपको बताया 1 by x dx log x होता है, इसी तरीके से 1 by t into dt ये हमारी वैल्यू हो जाएगी log t, log of t plus c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t इक्वल टू sin x, तो log of sin x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। वंस अगेन सी, एक बार फिर से इस इंटीग्रेशन को आप वाच करिए। cot x dx कैन बी रिटन एज cos x upon sin x into dx। Now we substitute sin x equal to t because its differentiation is in numerator, numerator में इसी का differentiation है, इसलिए sin x को हम t सपोज करते हैं। differentiating both sides with respect to x, दोनों पक्षों को जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो t by dx of sin x dt by dx of d by dx of t। sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x, राइट साइड dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं cos x into dx is equal to dt। cos x और dx के प्लेस पर cos x into dx यहाँ dt भी प्लेस कर देंगे और sin x की वैल्यू t। तो हमारा ये इंटीग्रेशन यहाँ पे चेंज हो करके आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 by t dt it becomes log t plus c। तो therefore integration of cot x dx is equal to log of sin x dx। ये सेकंड इंटीग्रेशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log मॉडुलस ऑफ sin x प्लस c। तो दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x प्लस c। अब आपको हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx बताते हैं।
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड इसका जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx इट इज इक्वल टू log sec x प्लस tan x प्लस c। फोर्थ इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो थर्ड फार्मूले का हम डेरिवेशन अगेन बता रहे हैं आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस sec x into sec x plus tan x upon sec x plus tan x। मल्टीप्लाई sec x plus tan x in numerator and denominator। sec x plus tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है sec x plus tan x, इसे हम t सपोज करते हैं। तो पुटिंग sec x plus tan x is equal to t। Now differentiating both sides with respect to x. Now d by dx of sec x plus d by dx of tan x is equal to dt by dx। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे sec x को, since differentiation of sec x is equal to sec x into tan x and differentiation of tan x with respect to x, it is sec square x is equal to dt by dx। Now taking out sec x as common, it becomes tan x plus sec x into dx is equal to dt। ये रिजल्ट हमें ये मिल गया और यहाँ पे रिजल्ट हमने सब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप देखिए we want to integrate sec x dx। sec x को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए हमने क्या किया, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को t सपोज करते हैं। लेट अस सपोज sec x प्लस tan x, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, हर में वैल्यू है, उसको t सपोज कर लेते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इन दोनों पक्षों का हम अवकलन करते हैं। जब अवकलन करेंगे dy dx ऑफ sec x प्लस dy dx ऑफ tan x इक्वल टू dt by dx। sec x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है और tan x का sec square x और राइट साइड dt by dx। इन दोनों पदों में हम देखते हैं sec x कॉमन है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी sec x into tan x plus sec x dx मल्टीप्लाई करके dt। हम न्यूमरेटर में देखते हैं sec x into sec x plus tan x dx, ये वैल्यू dt से रिप्लेस हो जाएगी और अपॉन dt हो जाएगा। नाउ देन वी हैव न्यू इंटीग्रेशन। तो हमारा इंटीग्रेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगा dt अपॉन t। ये पूरी वैल्यू dt से रिप्लेस हो जाएगी न्यूमरेटर की पूरी वैल्यू और अपॉन t, इट बिकम्स log t plus c। Now we have integration of sec x dx is equal to t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये log हो जाता है log of sec x plus tan x plus cos x। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equal to sec x इंटीग्रेशन
x dx इक्वल टू log of sec x plus tan x plus c। जैसे हमने बताया dt अपॉन t log t हो जाएगा प्लस t की वैल्यू हमने पुट कर दिया sec x plus tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू log sec x plus tan x plus c constant c is arbitrary constant। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx भी आप कर सकते हैं by multiplying cosec x minus cot x in numerator and denominator। अब आपको हम एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी बुक से एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करेंगे। एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन हैं, देखिएगा एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax plus b cos ax plus b। और हमारा 7th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 dx। 9th क्वेश्चन है 4x plus 2 under root x square plus x plus 1 dx। इसमें से हम एक दो प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए हम क्वेश्चन 5 बताते हैं, एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन बताते हैं। 5th क्वेश्चन नोट करते हैं, देखिए x plus 2x 9। फिफ्थ क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम आपको बता रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करेंगे। इसमें पहले देखिए let us do this question। तो let या substitute sin ax plus b is equal to t। now differentiating both sides with respect to x, differentiating with respect to x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे dy dx ऑफ sin ax plus b is equal to dt by dx। हम जानते हैं dy dx ऑफ sin x जानते हैं cos x होता है, बट dx ax plus b, तो sin ax plus b का डिफरेंशिएशन dy dx ये हो जाएगा cos ax plus b और अगेन dy dx ऑफ ax plus b इन राइट साइड dt by dx। तो it becomes cos ax plus b a into dy dx of x, here a into dy dx of x 1 हो जाएगा plus 0 equal to dt by dx। now a into cos ax plus b आएगा तो हमारा जो डिफरेंशिएशन हो गया cos ax plus b into dx is equal to 1 by a into dt। तो देखिए पुनः एक बार देखिए, हमें इंटीग्रेट करना एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5 है। वी हैव टू इंटीग्रेट sin ax plus b into cos ax plus b dx। तो सपोज करते हैं sin ax plus b is equal to t, क्योंकि इससे जब डिफरेंशिएट आप करिएगा cos ax plus b into a आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ax plus b का केवल ये होगा। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस ये इसी वैल्यू cos ax plus b into dx की वैल्यू 1 by a dt हो जाएगी। डिफरेंशिएट करेंगे cos ax plus b into a equal to dt by dx, ये हम रिप्लेस कर देंगे 1 by a dt से। इतनी वैल्यू हमारी 1 by a dt हो जाएगी और ये sin b, इसकी वैल्यू t हो जाएगी, sin ax plus b equal to t। now we have new integration t
इंटू 1/a dt। तो 1/a इज कांस्टेंट टर्म, ये t dt। जैसे आप x dx फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन x dx x²/2, ऐसे t dt हो जाएगा आपका t²/2 प्लस कांस्टेंट ओनली है 1/2a, t की वैल्यू पुट कर देते हैं sin ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, इट बिकम्स 1/2a sin स्क्वायर ax प्लस b प्लस कांस्टेंट। c is arbitrary constant. Therefore, integration of sin ax plus b cos ax plus b dx is equal to 1/2a sin square ax plus b plus c। ये इंटीग्रेशन हमारा होगा। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।